जुड़े हुए हो। पति पत्नी के संबंध कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। आपका दाम्पत्य जीवन आपने स्वीकार किया है, आपने विवाह किया है, पत्नी के रूप में आपने पत्नी को स्वीकार किया है, तो आपके संबंध कितने प्रकार के हैं? पति पत्नी के संबंध कितने प्रकार के? बोलो ना। कई करो। संसार में फंस गया, ब्याह कर लिया, गला तक डूब गया, अपन मालूम नहीं। क्या बात है? मालूम तो बोलो। सगा चुप, मौन लेके बैठ गया। सुनो तो आ रही है, मैं बोलूं जुको, आवाज आ रही है? पति पत्नी के संबंध तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? तीन। एक शरीर के आधार पर, एक मानसिकता के आधार पर, और एक आत्मा के आधार पर। शरीर के आधार पर तो आप देखते हो पशु और पशुओं को देखा है आपने, चूहा, कुत्ते, बिल्ली को देखा है। इनका जो संबंध है, पशुओं का संबंध है शरीर के आधार पर, और आपका भी संबंध यदि शरीर के आधार पर है तो आपकी जिंदगी क्या हो गई? आप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, बोले मार समाने पशु बोल दिया। हाँ, बड़े लोग। दूसरा संबंध है मानसिक, एक दूसरे का मन जुड़ा हुआ हो। मानसिक संबंध थोड़ा ऊपर उड़ गए। और तीसरा संबंध है आत्मिक, एक दूसरे की आत्मा की चिंता करें, जिसे चेला और सैनिक, जिन्होंने अपने पति के आत्मा की चिंता की, रत्नावली और तुलसीदास, जिन्होंने अपने पति को गिरते गिरते बचाया। उसने कह दिया अपने पति देखो, जितना मन हरा में उतना हरि में होए, चला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जाके तुलसीदास जी। तो बंधुओं, पारिवारिक संबंध जो है ये मानसिक स्तर पर जुड़े हो, आत्मा के स्तर पर जुड़े हो, एक दूसरे की आत्मा की चिंता जहाँ पे होती है वही परिवार कहलाता है। तो परिवार का निर्माण यानी क्या है? मानसिक एकता का निर्माण, परिवार का निर्माण यानी शांति का निर्माण। परिवार में क्या होना? शांति की बहुत आवश्यकता है। बिना शांति के परिवार कोई काम का है? कापे बहने आती है, महाराज साहब घर में घनी अशांति है, घर में बहुत क्लेश है, घर का वातावरण बड़ा अशांत है, कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, पारिवारिक अशांति बहुत ज़्यादा है, पूरा घर नेगेटिव विचारों से घिरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति सब नेगेटिव विचार से घिरे हैं, किसी का भी किसी के प्रति प्रेम नहीं है। तब क्या करना सब? कई करो ना। परिवार में शांति होना, और परिवार के जो अशांति का कारण है, आपस में जो क्लेश है उसका कारण मन मुटाव है, क्लेश है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, वहाँ क्या होगा? अशांति खड़ी होगी। और अशांति जहाँ पे है उस परिवार में आनंद आएगा सब? हाँ, पचे कई करनो। अशांति को दूर करना या नहीं करना? कैसे करोगे दूर अशांति को? एक तो आपस में प्रेम बढ़ाने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। लेकिन जब चरम सीमा पर ये चीज़ें पहुंच जाती है, तब हमारे ज्ञानियों ने कहा, घर में कोई नेगेटिविटी जब वास कर लेती है, नेगेटिव चीज़ों का वास हो जाता है, बाहर बड़े अच्छे रहते और घर में आया कि बाहर बड़े अच्छे और घर में आया कि एक दूसरे पर, ये जो नेगेटिविटी है इसको दूर करने के लिए हमारे ज्ञानियों ने एक मंत्र दिया है। नेगेटिव जो तत्व है उसको दूर करने के लिए कौन सा मंत्र है? ध्यान से सुने, नहीं तो वापस आकर पूछो बाप जी थे कहीं बोलिया। नमो लोए सव सावणम। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव विचार है, जहाँ भी आपस का प्रेम समाप्त हो रहा है, आपस के प्रेम को, हाँ, संशय की दिमक, एक दूसरे के ऊपर संशय, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, ये संशय का कीड़ा, ये दीमक का कीड़ा जब परिवार के वृक्ष को लग जाता है तो वृक्ष सूखे बिना रहेगा नहीं। तो इस संशय के कीड़े को दूर करना है। मेरे पास कई ऐसे दाम्पत्य आते हैं, कई माँ बाप आते हैं
जहाँ बच्चे और बच्चियों की जिंदगियाँ उद्ध्वस्त होने के कगार पर आ जाती है, डिवोर्स तक पहुँच जाता है सब, तब मेरे पास आते हैं कि मार साहब क्या करना। एक तो यहाँ तक था कि अपनी पत्नी को पूरे घर के दरवाजे वगैरह बंद कर रखा, रात को खिड़कियाँ भी बंद करना, बेचारे को लैट्रिन बाथरूम जाना है तो पतिदेव को साथ में ले जाना है, इतनी शंका। मेरे पास वो बहन आई, मारा साहब परेशान हूँ मैं इनके संशय स्वभाव से, जबकि मैं अपने पति के ऊपर पूर्ण विश्वास से युक्त हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे पति का विश्वास मेरे ऊपर नहीं है। तब उनको मैंने समझाया, कुछ उनको मंत्र जाप दिया, आज वो अपने दाम्पत्य जीवन में स्थिर है। ऐसे ही किस्सा एक गांव के अंदर, भाई साहब का अपने बहन के ऊपर इतनी शंका कि वो दुकान पे जाते तो बहन को सामयिक पचका के जाते, 5-5 7-7 समय देकर चले जाता। अब बेचारी को पानी पीना है या कुछ खाना है, कहीं जाना है, तो इतनी परेशान हो जाती। फिर भी वो बहन ने सब स्वीकार किया, लेकिन मामला सुधरा नहीं। आखिर पति पत्नी अलग हो गए, पति अलग और पत्नी अलग। लगभग 20 साल तक दोनों अलग रहे। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों की शादियों का प्रश्न आया, बच्चों के बिजनेस का प्रश्न आया। जब शादियों का प्रश्न आता है, पता चल जाता है कि पति पत्नी अलग है, माँ बाप अलग है, तो लड़की देते समय आप लोग 100 बार विचार करेंगे कैसे देंगे उस परिवार में। और ऐसे ही कुछ प्रसंग बना, तब बच्चों के ऊपर कुछ तो भी संकट, जो कुछ भी हुआ होगा। तब पिताजी ने देखा कि मेरे अपने बच्चे हैं, उनके अंतराय कर्म टूटे, और पिताजी ने बच्चों की ध्यान रखा कि मेरे बच्चे के ऊपर क्या आपत्ति आ रही, उसको निपटने के लिए कोशिश की। और उसके बाद आज वो दोनों पति पत्नी साथ आ गए, संशय का घेरा खत्म हो गया। तो बंधुओं, परिवार के इस वृक्ष को कुदरने वाला सबसे बड़ा यदि कोई कीड़ा है वो है संशय। चाहे भाई का भाई पर हो, बाप का बेटे पर हो, बेटे का बाप पर हो, सास का बहू पर हो, बहू का सास पर हो, जिस किसी का भी हो, तो हमारे परिवार को पनपने नहीं देता, परिवार की शांति को भंग कर देता है, परिवार की एकता को खत्म कर देता है। परिवार कैसा होता है? हम साथ हैं, लेकिन साथ होने के बाद भी रहते साथ है, पर मन साथ में नहीं है। किसी कवि ने कहा है, आयुष्यभर सोबत असून, आयुष्यभर सोबत असून जवळ कधी बसत नाही। बैठो एक साथ समझे ना, आयुष्यभर सोबत असून जवळ कधी बसत नाही, एकाच घरात राहून आम्ही एकमेकाला दिसत नाही, एकाच घरात राहून आम्ही एकमेकांना दिसत नाही। इसको परिवार कहेंगे आप? क्या परिवार की स्थिती हो गई है? हरवला तो आपसातला जिव्हाळा, हरवला तो आपसातला जिव्हाळा, संवाद, एकमेकास दोष देऊन, वो विना दोष दे, वो विना दोष दे, वहाँ मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, सब एकमेकों के एक दूसरे के क्या देख रहे हैं? दोष। एकमेकांना दोष देऊन नित्य चालते वाद विवाद, रात दिन कहिए बैठे वाद और विवाद। भाई कहेंगे भाई की गलती, सास कहेंगी बहू की गलती, बहू कहेंगी सास की गलती, रात और दिन वाद और विवाद। धाव धाव धावता आहे, दिशा मात्र कळत नाही, धाव धाव धावत आहे, दिशा मात्र कळत नाही। हृदयाचे पाऊल हृदयाकडे कधी वळत नाही, हृदयाचे पाऊल हृदयाकडे कधी वळत नाही। इतकं जगून झालं पण जगायला वेळ नाही, इतकं जगून झालं पण जगायला वेळ नाही। जगात आहो कशासाठी, जगात आहो कशासाठी, कशालाही कशाचा मेळ नहीं। हम संसार में किस लिए है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किसी का किसी से तालमेल नहीं है। क्षण एक येईल असा घेऊन जाईल हा श्वास, क्षण एक येईल असा घेऊन जाईल हा श्वास, और अर्धावरच थांबलेला असेल जीवन प्रवास, अर्धावरच थांबलेला असेल जीवन प्रवास। अजूनही वेळ आहे, अजूनही वेळ आहे, थोडं तरी जगून घ्या, अजूनही वेळ आहे,
थोडं तरी जगून घ्या. सुंदर अशा जगण्याला डोळे भरून बघून घ्या. सुंदर अशा जगण्याला डोळे भरून बघून घ्या. बंधू